Praise the Lord. भाई आज का बाइबल अध्ययन आरंभ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुमूल्य इस घड़ी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको महिमा देते हैं। आपने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महान ठहराया है। आपका वचन हमारे पैर के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। खुदा हर एक बार अनुग्रह कर कि हम सब तेरे वचन को सुनने पाए, समझने पाए और उससे बहुत कुछ हम सीखने पाए, जिससे हम अपने जीवन में फल लाए, वो फल बना रहे और उससे आपकी महिमा हो। हम सारी महिमा, धन्यवाद, आदर, प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिछली बार हम लोग क्या देख रहे थे? यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 3 हम लोग देख रहे थे ना। उसमें क्या था? उसमें ये था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आज हम इस वचन को थोड़ा सा देखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इब्रानियों अध्याय 1 पद संख्या 2 हम खोलते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 2। वहां ऐसा लिखता है, ये अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। Hebrews chapter 1 verse 2। ये लिखता है इंग्लिश बाइबल में, बट इन दिस लास्ट डे he has spoken to us by his son, whom he appointed heir of all things, and through whom he made the universe। यह बात किया जा रहा है, जैसे हमने पढ़ा कि सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है और कुछ भी ऐसा नहीं कि उसके बगैर उत्पन्न हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि अंतिम दिनों में हमसे किसके द्वारा बातें की? पुत्र के द्वारा बातें की। मतलब यीशु मसीह के आने के साथ ही अंतिम युग का शुरुआत हो गया। हम तो अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अंतिम दिन मतलब पृथ्वी का अंतिम दिन नहीं है, कलीसिया का अंतिम दिन है। किसका अंतिम दिन है? कलीसिया के अंतिम दिन है। परमेश्वर कलीसिया को क्या कर लेगा? उठा लेगा। पृथ्वी का अंत भी नहीं है, बहुत लंबा समय है कलीसिया के लिए, लेकिन क्या है? अंतिम दिन है। यहां पर हम बढ़ते हैं, जिसे उसने सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया है। सारे वस्तु में, जैसे हमने पढ़ा कि देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, जो इस युग में है, जो आने वाले युग में है, सब उसके द्वारा बनाया गया है और उसी के लिए बनाया गया है। मतलब सब यीशु मसीह के लिए बना दिया गया है और उसको विरासत में दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जब हम यीशु मसीह के साथ रहते हैं, हम उस महान शख्सियत के साथ रहते हैं, उस सबसे बड़े पर्सनालिटी के साथ रहते हैं, जिसको पिता ने सारा अधिकार दे दिया है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में ना, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कि यूहन्ना में लिखा हुआ है, पत्रों में लिखा हुआ है। बस इधर सुनिए, यीशु मसीह बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह को सारा अधिकार दे दिया गया है। कहां निकालो तुम, कहां लिखा हुआ है? मत्ती रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग में जो है, जो कुछ है, पिता ने सारा अधिकार यीशु को दे दिया, वारिस ठहरा दिया, उसके हाथ में सौंप दिया।
पृथ्वी में जो है सबका अधिकार यीशु मसीह को दे दिया गया है। और हम यहां पे पढ़ रहे हैं, उसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। मतलब ये सीखा जैसे कि लोग अपने बच्चों को विरासत देते हैं, वारिस ठहराते हैं, और क्या बोलते, ये तो इसी का है उसी का, बाप का। लेकिन वो क्या बोलता, ये तो इसी का है, मेरे बेटे का है, क्योंकि ये मेरा वारिस है। तो यीशु मसीह क्या है, उसको वारिस ठहरा दिया गया है। सब कुछ का अधिकार खुदा यीशु को दे दिया है। अब यहां पे हम पढ़ते हैं, एंड थ्रू whom he made the universe, he made the क्या, यूनिवर्स, उसके द्वारा यूनिवर्स को बनाया गया। अब यूनिवर्स में क्या आ जाता है, पृथ्वी आता है, जितने भी आकाश गंगाएं हैं वो आती है, जितने भी ग्रह है वो आते हैं, जितने भी तारे हैं वो आते हैं। यूनिवर्स मतलब बहुत बड़ा, जो कुछ हम देख पा रहे हैं, जो कुछ हम नहीं देख पा रहे, इस यूनिवर्स में सबको पिता ने यीशु मसीह के द्वारा बना दिया है। मतलब अपने वचन के द्वारा बनाया है। इसलिए लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा बना। जो हम पढ़े कि सब कुछ उसी के द्वारा बना, कैसे हम जानेंगे बना, उसका प्रमाण यहां पे दिया जा रहा है कि उसके द्वारा यूनिवर्स को बनाया है। अब इधर देखिए, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा यूनिवर्स को बना दिया, ब्रह्मांड को बना दिया, ठीक है। उसका वचन में इतना पावर है, यूनिवर्स को बना दिया, तो उसका वचन जब मेरे अंदर आएगा, वो सब कुछ क्यों नहीं बनाएगा, बना देगा। इसलिए रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा, उसे हमारे लिए दे दिया, आपके लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया, सब कुछ क्यों ना देगा, दे देगा। लोग क्या करते हैं ना, वचन को अपने अंदर नहीं लेते हैं और सब कुछ को हासिल करना चाहते हैं। बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसमें दुख रहता है। लेकिन जिसके पास वचन रहता है, थोड़ा रहेगा लेकिन दुख नहीं रहेगा। लिखा है नित्य वचन की किताब में, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से क्या है, उत्तम है। आओ हम लोग देखते हैं, अब यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 4 में हम लोग आते हैं। 3 खत्म हुआ, रेफरेंस बहुत है, ढूंढेंगे तो बहुत मिलेगा, लेकिन हम लोग आगे बढ़ना है। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। लिखता है यहां पर, In him was life, and the life was the light of man. In him was life. उसमें जीवन था, मतलब आरंभ से ही जीवन था। ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में कि उसमें जीवन डाला गया या उसमें जीवन आया, उसमें था, पहले से ही था। यीशु मसीह बोले इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। उसको बोलना चाहिए था मैं था, लेकिन क्या बोल रहे हैं, मैं हूं, मतलब मैं निरंतर हूं। मैं क्या हूं, मैं निरंतर हूं। इब्राहिम उसके सामने पैदा हुआ, इब्राहिम उसके सामने बढ़ा, इब्राहिम उसके सामने बूढ़ा हो गया, इब्राहिम मर भी गया। यीशु मसीह को बोलना चाहिए था, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं था। अरे यदि वो था बोलते तो भी सही था। कैसे? यीशु मसीह बोले जो था। प्रकाश तो वाक्य में क्या बोलते हैं, जो था, मगर वो बोलता है कि मैं हूं, मैं सदा तक बना रहने वाला हूं। और उसमें जीवन था, आरंभ से ही जीवन था। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 हम देखते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, यीशु से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
यीशु मसीह 3 बात को बोलते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग, सत्य और जीवन। जो यहूदियों का मंदिर है बना हुआ है, वहां पर जाने के शायद 3 रास्ते हैं जहां तक मुझे याद है, या 3 द्वार है वहां। एक का नाम है मार्ग, एक का नाम है सत्य, एक का नाम है जीवन। बस तीनों वही लेके जाता है। तो यहूदियों को यह बताने के लिए कि परमेश्वर के पास अगर जाना है तो मैं ही हूं। वो यहूदियों से यहूदियों की भाषा में बात कर रहा था। बोला मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। चेले समझ गए, यहूदी लोग समझ गए कि वह किस बारे में बात कर रहा है। यहां बोल रहा है जीवन भी मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये नहीं बोल रहा यीशु मसीह मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं, बोल रहा मैं ही हूं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि वो जीवन है। इसका मतलब यह है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, अब यीशु का जीवन मेरे पास कैसे आता है? देखो बाइबल सबके पास है, बहुतों के पास बाइबल है, लेकिन जो वचन को पढ़ता है, सुनता है, समझता है और उसके आधार पर चलता है, मतलब जीवन को पढ़ रहा है, जीवन को सुन रहा है, जीवन को समझ रहा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है। यीशु मसीह क्या बोला? मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन को पाओ, अब बहुतायत का जीवन पाओ। अब बहुतायत का जीवन कैसे मेरे पास आएगा? बहुत से लोग समझते हैं कि बस प्रभु को बोलना है, प्रभु आप मुझे जीवन दीजिए, प्रभु जीवन डाल देगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने तो यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, लेकिन वचन को वो समझ महत्व नहीं देते, वचन को समझने के लिए प्रयास नहीं रहते हैं। इस कारण वे जीवन में आगे नहीं बढ़ते। बहुतायत का जीवन में क्या है? बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। अब मनुष्य लोग क्या बिजी है? खाने और पीने में। पहले इतना बड़ा कल्चर नहीं था, इतने सारे फूड आइटम्स नहीं होते थे। इंसान 2-3 आइटम में संतुष्ट हो जाता था। आजकल पार्टी में जाइए, इतने आइटम्स रहते हैं कि सोचना पड़ता हम क्या खाए, क्या पिए, क्या छोड़ दे। पहले कितने आइटम रहते थे? नॉनवेज आइटम तो एक ही नॉनवेज आइटम रहेगा, सलाद रहेगा, पुलाव रहेगा, चटनी रहेगा, पापड़ रहेगा, सिंपल, उसी में सब कुछ। आजकल खाने का कल्चर हो गया है, फूडी कल्चर चल रहा है। यूट्यूब में भी आप देखते हैं फूडी लोग आ गया है, खाते रहता, हम लोग भी खा रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए, जब यीशु मसीह बोला से पूछता है, मनुष्य का पुत्र के आने के दिन के बारे में बतलाता है कि उसका आने से पहले ठीक नूह के दिन के जैसा होगा। नूह के दिन में क्या हो रहा था? नूह जहाज तैयार कर रहा था। थोड़े ही लोग थे जो जहाज तैयार कर रहे थे। अभी भी उसी रीति से है, बहुत कम लोग हैं जो प्रभु के वचन को महत्व दे रहे हैं, अपना जहाज तैयार कर रहे ताकि जब जल प्रलय आए, महाक्लेश आने से पहले प्रभु जैसे नूह को बचा लिया था, हमें निकाल ले, हमें बचा ले। और नूह के समय यह हो रहा था कि फूडी कल्चर बढ़ गया था। लोग बहुत ज्यादा खाते थे। क्या करते थे? बहुत ज्यादा खाने और पीने में व्यस्त थे। उनमें विवाह होता था, उनमें लेन देन होता था, उनमें पार्टी चलते रहता था। अभी भी वैसा ही हो रहा है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है? पेट भोजन के लिए। पेट क्या के लिए है? भोजन के लिए। अब भोजन किसके लिए है? पेट के लिए। लेकिन परमेश्वर दोनों को नष्ट कर देगा। हमें भोजन के पीछे नहीं दौड़ना है, हमें पेट के पीछे नहीं दौड़ना है। जो मेरे पेट को अच्छा लग रहा वही हम खा रहे हैं, जो मेरे को टेस्टी लग रहा वही हम खा रहे हैं, मतलब मेरा पेट ही मेरा परमेश्वर बन गया है। ऐसा नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे नूह के समय वैसे ही हो रहा है। लेकिन यहां पर है, यीशु मसीह ने कहा वो ही जीवन है, मतलब रियल जीवन है, इटर्नल जीवन है। यूहन्ना 17:8 में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 पद संख्या 8 हम खोलते हैं। 8 नहीं है यहां पे, 3 है यहां पे। और अनंत जीवन यह है कि मैं तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जॉन 17:3।
वहां ऐसा लिखा हुआ है, नो दिस इज इटर्नल लाइफ, ठीक है, नो दिस इज इटर्नल लाइफ। और देखो हर धर्म के लोग बोलते हैं ये कर लो तुम्हें इटर्नल, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, ये कर लो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मुक्ति, छुटकारा। क्या मिल गया? छुटकारा। बहुत सारे धर्म होता है, तुम यहां जाओ यहां मोक्ष मिलेगा, तुम ये कार्य करो ये मोक्ष मिलेगा। लेकिन मुक्ति को हम कैसे पा सकते, छुटकारे को कैसे पा सकते, उद्धार को कैसे पा सकते? देखो उद्धार कैसे मिलता है? उद्धार क्या है? उद्धार मुक्त है। परमेश्वर जानता था उद्धार को कोई खरीद नहीं सकता है, अपने छुटकारे को कोई खरीद नहीं सकता है, इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। अब इधर देखो, आखिरी घड़ी में भी कोई यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो स्वर्ग ही जाएगा। अंतिम लास्ट सेकंड पे भी वो यीशु मसीह ग्रहण किया, स्वर्ग चला जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? चलो मजा करते हैं, आखिरी समय में पश्चाताप कर लेंगे, लेकिन इनाम नहीं मिलेगा। जैसे उस डाकू ने यीशु मसीह को बस ये कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मेरी स्तुति लेना। वो डाकू ने क्या किया? प्रभु के सामने ईमानदार बन गया। हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मैं तो अपना काम का ही सजा पा रहा हूं, जब तू अपने राज्य में आए मेरी क्या कर लेना? स्तुति लेना, रिमेंबर करना, मेरे को याद करना। यीशु मसीह बोला मैं तुमसे सच कहता हूं आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में, पैराडाइज में होगा। वो यीशु के साथ पैराडाइज गया, बाद में कहां चला गया? स्वर्ग चला गया। लेकिन क्या उसको महल मिला होगा? क्या उसको बड़ा घर मिला होगा? उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि प्रभु उसको कोई बहुत बड़ा शाबाशी दे, बस उसने प्रभु को ग्रहण करके अपने आप को बचा लिया। अब हम जो बचाए गए हैं, हमें प्रभु में क्यों बढ़ना है? ताकि हम औरों को बचाए, ताकि हम एक ऐसा जीवन जिए जैसा प्रभु चाहता है, ताकि हम उससे इनाम पाए। यहां पे लिखता है, now this is eternal life that they may know you the only true God, जाने, and Jesus Christ whom you have sent। वो परमेश्वर को जाने, बार यीशु मसीह को जाने। परमेश्वर ये नहीं बोलता है मेरे को मानो, मेरे को क्या करो? जानो। अब ये बतलाइए, आप मेरे को पहले से जानते थे? आप लोग भी तो इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहता था, जानते थे क्या पहले? नहीं। और जब पहली बार मिले, पहली मुलाकात में सब कुछ जान गए? नहीं। लेकिन हम लोग कई साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे का हाव भाव देख के ही जान जाते हैं। अब जैसे जैसे ये घनिष्ठता और बढ़ेगी, हम लोग एक दूसरे के साथ और समय व्यतीत करने लगेंगे, हम एक दूसरे को और जानने लगेंगे। परमेश्वर को एक ही बार में नहीं जाना जा सकता है। परमेश्वर क्यों ये हमें समय दिया है, इस पृथ्वी पर क्यों हमारे लिए एक आयु को ठहरा दिया, ताकि तुम मुझको जानो। कैसे हम जानते हैं? जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, हम जानते हैं। उसके वचन के आधार पर हम चलते हैं, हम जानते हैं। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, उसकी आराधना करने में हम समय व्यतीत करते हैं, हम जानते हैं। हमारा मकसद ये होना है हम जाने। जब हम जानेंगे तो हम मानेंगे। हम अपने पड़ोसियों को अच्छी रीति से हम नहीं जानते हैं, लेकिन अपने माता पिता को हम अच्छी रीति से जानते हैं। क्यों? बचपन से रह रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी रीति से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वह उसी के साथ रह रहा है। तो संगति जितना हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम जानेंगे। मानना नहीं है, जब जानेंगे तो मानने भी लगेंगे। बहुत सारे लोग क्या मानते हैं? जीवित परमेश्वर हम मानते हैं, है कोई पावर जो पृथ्वी कंट्रोल कर रहा है कोई और बैठी, लेकिन जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता है? समय नहीं बिताता है। अब व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में जाइए,
व्यक्तिगत रूप से आराधना में जाइए, व्यक्तिगत रूप से बाइबल पढ़िए, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन के आधार पर चलिए, आप उसको जानने लगेंगे, आप उस अनंत जीवन को जानने लगेंगे। अनंत जीवन पाने के लिए जरूरी है कि हम उसको जाने। यीशु मसीह के चेले यीशु को जानते थे। एक जगह लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह के चेले लोग हियाव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्डनेस के साथ वचन प्रचार कर रहे थे, लोगों को अचंभा हुआ कि अनपढ़ लोग इतना बोल्डली कैसे बोल ले रहा है। तब वे लोग ध्यान से देखे और जाने ये लोग यीशु मसीह के साथ में रहे थे। किसके साथ में रहते? यीशु मसीह के साथ में रहते, उसी के साथ में रहते थे, खाते थे, पीते थे, उसके बगल में सोते थे, जहां जहां वो जाता था पीछे पीछे जाते थे। भाई यीशु मसीह के जैसा बन गए। आप ध्यान दीजिएगा, भीड़ आश्चर्य कर्म के पीछे दौड़ती थी, मगर यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पीछे जाते थे। तो हमें यह देखना है कि हम आश्चर्य कर्मों के पीछे दौड़ रहे हैं कि यीशु के पीछे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग वहां आश्चर्य कर्म हो रहा है वहां चले जाएंगे, फिर वहां हो रहा है वहां चले जाएंगे, वहां हो रहा है वहां चले जाएंगे। जिंदगी भर एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री बदलते रहते, एक चर्च से दूसरे चर्च बदलते रहते। लेकिन जो यीशु मसीह को जानता है, यीशु के साथ रहता है, उसको मालूम है एक दिन प्रभु सब कुछ को क्या कर देगा, ठीक कर देगा, सब कुछ को बदल देगा। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कि जिसे तूने भेजा है जाने जाने। अब यीशु मसीह कौन है? एक कोई वस्तु नहीं है, एक जिंदा शख्स है। हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम बोलते हैं तो वो सुनता है, वो बोलता है तो हम सुनते हैं, वो चल रहा है तो हम भी साथ में जाते हैं, हम जाते तो वो भी साथ में जाता है। मतलब हमारा इंटरेक्शन उसके साथ होता रहता है। हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, हम उसके साथ रहते ही हैं। इस तरह से जब हम समय व्यतीत करते रहते हैं, हम धीरे धीरे उसको जानने लगते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में 19 मार्च को परमेश्वर ने मेरे से बात की, तब मैं इसके आवाज को क्लियर सुन पाया। क्यों? क्योंकि मैं उसको इतना जान गया हूं कि मैं पहचान जाता उसकी आवाज क्या है। वो ऑडिबल वॉइस था। अब मैं बता रहा हूं, मनुष्य की आवाज से भी ज्यादा स्पष्ट, इतना क्लियर परमेश्वर बात किया जिसको बोलते क्रिस्टल क्लियर। और वो ऐसी आवाज थी जिसके बारे में कहा जाए कि यहोवा ने मुझसे एक बार कहा है, मैंने 2 बार सुना है। मुझे याद है क्या बोला था। तो यहां पर बोल रहा है जानो। हम क्या करने के लाए हैं? जानने के लाए हैं। जब हम जानेंगे प्रभु का कार्य मेरे जीवन में बढ़ता जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 26 में हम देखते हैं, यूहन्ना 5:26। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। John chapter 5 verse 26। For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. Life in himself. परमेश्वर के अंदर में जीवन है और यीशु मसीह के अंदर में जीवन है। पिता के पास अधिकार है कि वो अपने आप में जीवन रखता है, और यही अधिकार पुत्र के पास भी है, क्योंकि पिता ने यीशु मसीह को दिया है। Praise the Lord। अब इधर देखिए, बहुत से लोग यीशु मसीह को बाहर से देखते हैं, बहुत सारे, और कुछ लोग होते हैं जो यीशु मसीह को अंदर से देखता है। कहां से देखता है? अंदर से देखता है। सूबेदार ने ऐसा विश्वास किया कि यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो गया।
यीशु मसीह क्या हो गया? आश्चर्यचकित। मतलब ये सोचिए, आश्चर्य में आदमी कब बढ़ता है? जो आप उम्मीद नहीं किए जब वो हो जाता है। यीशु मसीह के साथ ऐसा ही हुआ। लोग यीशु को बाहर से देख रहे थे, यीशु आएगा, यीशु हाथ रखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन सूबेदार ने यीशु मसीह को कुछ अलग ढंग से देखा कि प्रभु तुझे आने का जरूरत भी नहीं है, तू कुछ बोल। लोग यीशु मसीह के हाथ को देख रहे थे, वो यीशु मसीह के वर्ड को देख रहा था कि तू बोल प्रभु, हो जाएगा। मतलब है उसने परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व दिया। तब यीशु मसीह आश्चर्य पड़ जाता है कि ऐसा शख्स मेरे को पहली बार मिला, इजराइल में भी नहीं मिला। मतलब इस्राएल में भी कोई ऐसा नहीं था जो उसके मुख से निकलने वाले वचन को इतना महत्व दे रहा था कि तुम बोलोगे ना प्रभु तो हो जाएगा। मैं बोलता हूं तो होता है, मैं तो मनुष्य हूं, तुम तो प्रभु हो, बोलो हो जाएगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा था उससे। यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो गया। मतलब यीशु मसीह भी हिल गया होगा अचानक से। जब हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्य पड़ जाते हैं, कैसे हक्के बक्के होकर देखने लगते हैं। यीशु मसीह भी उस तरह से एकदम आंखें बड़ी बड़ी हो गई होगी और उत्साहित होकर क्या बोल रहा, मैं तुमसे सच सच कहता मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु मसीह गया ही नहीं, प्रजा जीवित है, वो बच गया, क्योंकि वो इस बात को जान रहा था उसके वर्ड में ही पावर है, उसका शब्द में ही क्या है, पावर है। जब परमेश्वर का वो उस रीति से देखेंगे, उसका वचन में पावर है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, प्रभु के दासों के पास ही जाना है, उसी से हाथ रखवाएंगे, उसी से प्रार्थना करवाएंगे। अरे सुनो ना वचन, प्रभु काम करेगा। व्यवस्था ब्यूरो अध्याय 30 पद संख्या 20 हम लोग खोलते हैं। इसके जो रेफरेंस दिए गए समझ में आ रहा है कि ना आप लोग को? व्यवस्था विवरण अध्याय 30 पद संख्या 20। व्यवस्था विवरण मतलब ड्यूट्रोनोमी इंग्लिश बाइबल में। तीस का 20। वहां पर लिखता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। ड्यूटेरोनोमी 30:20। And that you may love the Lord your God, listen to his voice and hold fast to him. For the Lord is your life, and he will give you many years in the land to swear to give to your fathers Abraham, Isaac and Jacob. यहाँ लिख रहा है कि तुम उसकी बात को मानो। इंग्लिश बाइबल में लिखता है listen to his voice। कैसे हम जीवन में आगे बढ़ते, जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं। हम कलीसिया क्यों आते हैं? उसकी आवाज को सुनने के लिए। लेकिन कब आपको उसकी आवाज सुनाई देगी? जब आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज मैं कलीसिया जा रहा हूं या उस दिन मैं जाने वाला हूं, आप अपने दास के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा मुझसे बोलिए, तो प्रभु आपसे भी बात करेगा। लेकिन जब आप ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। अब बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो बहुत सुन रहे कि नहीं, सुन के मोटिवेट होते चले जा रहे हैं। वहां बहुत अच्छी बातें बतलाई जाती है, लेकिन आप ध्यान दीजिए वो बातें आपको प्रभु के राज्य की ओर नहीं ले जाती है। सेल्फ सेंटर बना देती है कि तुम ये कर सकते हो, तुमसे ये होगा। और करने के बाद लोग क्रेडिट कैसे लेते हैं, मैंने इसे अपने बलबूते पाया है, मतलब खुद को ग्लोरीफाई, ये मैंने अपने बलबूते पे हासिल किया है।
यहां लिख रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो, मतलब उसको सुनो। बाइबल क्यों दिया गया? सुनने के लिए दिया गया है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मतलब सुबह उठे पढ़ दिए, एक चैप्टर पढ़ दिए, हो गया। सुनो। स्कूल हम जाते थे, किताबें तो हमारे पास रहती थी कि नहीं? क्यों जाते थे? सुनने के लिए कि टीचर क्या बोल रहा है, हमें सुनना है। कलीसिया में अगबे क्यों ठहराए गए हैं? क्यों कुछ को अपोस्टल ठहराया गया है, कुछ को प्रॉफिट ठहराया गया है, कुछ को बाइबल टीचर ठहराया गया है? तुम सुनो, तुम सुनो, हमें सुनना है। और बोलता है और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन दीर्घ जीवन यही है, एंड दैट यू मे लव द लॉर्ड योर गॉड, लिसन टू हिज वॉइस एंड ही विल गिव यू मेनी ईयर्स। वो तुम्हें दीर्घायु देगा। वो हमें क्या करेगा? दीर्घायु देगा। देखिए पहले समय के लोग कितना लंबा जीते थे कि नहीं? आदम 930 साल जिया, मथुसेलह 969 वर्ष का हुआ, अब्राहम 100 कुछ साल दिया, नूह 600 कुछ साल दिया, जिया कि नहीं? लोग कम जीवन क्यों जीते हैं? प्रभु का नहीं सुनते हैं। सुनने का मतलब तुम उसको, बाइबल में लिखा हुआ उदास मन दब जाता है, भली बातों से आनंदित होता है। तो भली बातें क्या है? परमेश्वर को बारे में हम जानते हैं, वो हमारा भला परमेश्वर। जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे, उसको हम मेडिटेट करेंगे, अपने अंदर हम लेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, हम भी लंबा जीवन जिएंगे। हम स्वस्थ जीवन क्या है? जिएंगे। मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से कोई भी मेरे साथ नहीं है, और वे सब बूढ़े हो गए, बाल पक गए, दाढ़ी पक गया, कोई गंजे हो गए। देख के लगता है कि मेरे से कितने सीनियर है, जबकि शायद मेरे से उम्र में कम होंगे। क्यों? चिंता में इतना पड़ गया कि बाल पक गया, बाल झड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या बोला? चिंता करके कौन अपनी आयु बढ़ा सकता है? मतलब इसको समझे, यीशु मसीह क्या बोल रहा था? चिंता करके तेरी आयु घटेगी। तेरी आयु क्या होगी? घटेगी। यहां साफ बोल रहा है, प्रभु का बात सुनोगे तुमको लंबा जीवन देगा। लंबा जीवन खाने पीने से केवल नहीं आता है, लंबा जीवन एक्सरसाइज करने से केवल नहीं आता है, जिम में जाने से केवल नहीं आता है। बहुत सारे एक्टर लोग का देखिएगा, जिम में गया मर गया, नहीं देखे है? जिम में बहुत एक्सरसाइज करता था, ऐसा हार्ट अटैक पड़ा कि मर गया। बहुत सारा फूड सप्लीमेंट लेता था, लिया मर गया। ये नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करना है, उसके खिलाफ मैंने फूड सप्लीमेंट नहीं लेना, लीजिए, लेकिन आप उसका सुन रहे हैं कि नहीं? जीवन वो दे रहा, शरीर को वो ना चला रहा है। मेडिकल स्टाफ हमको नहीं बचा सकता, वो बचा सकता है। कौन बचा सकता है? वो। इस जीवन में भी बचा सकता है और वहां भी हमको बचा सकता है। यहां बोल रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो, मतलब सुनो। सुनने का मतलब क्या है? चलो। बाइबल क्यों दिया गया है? सुनो, सुनाओ नहीं, सुनो। तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। यहां पे लिखता है एंड ही विल गिव यू मेनी ईयर्स, कई साल वो तुमको देगा। नंबर प्रभु नहीं लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जितना चाहे दे सकता है, उसको ऊपर में। हिजकिय्याह राजा को बोला तू मर जाएगा, बोला ना। जब प्रभु के सामने गया, मन फिराया, तो प्रभु बोला कि ठीक है 15 साल और दे देता हूं। मैंने पढ़ा था पास्टर योंगियो के बारे में, उसको तो 15 साल दिया, वो मर गया था, परिवार के लोग विलाप कर रहे थे, तो परमेश्वर को दया आ गया, बोला 20 साल दे देता हूं। 20 साल दिया, मतलब हिजकिय्याह से ज्यादा उसको दिया। पहले दिया 15, फिर दिया 20, अब और कितना दे देगा? अबरनाथ से मैंने सुना, वो प्रभु क्या बोलते थे, हे प्रभु तेरे आने तक मैं जीवित रहूं। क्यों? मैं अनुभव करना चाहता हूं, जब उठाया जाएगा देह में कैसा लगेगा। समझ पा रहा है ना?
अभी तक जीवित है। उसको प्रभु एक बार बोला, एक्सरसाइज करने जाता था, सुबह सुबह दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। बोला मत जा, अब ये सबके लिए नहीं है, ठीक है, ये आप लोग के लिए नहीं है। बोला मत जा सुबह सुबह दौड़ने, एक्सरसाइज करने। मेरे साथ समय बिता। नहीं प्रभु, सुबह सुबह हम दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो फिट फाट रहेंगे। तो मेरे साथ समय बिता, मैं तुझे सेहत दूंगा। ठीक है प्रभु, आप मेरे को सेहत दे देंगे, एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा। आप खुद ही बोल रहे मैं तुझे सेहत दे दूंगा, तो मैं नहीं जाता हूं, अभी तक सेहतमंद है। प्रभु बोलो मैं तुझे दूंगा। अभी सबके लिए नहीं है कि हम लोग बैठ गए, अब बोले अब हम लोग भी नहीं करेंगे, हम लोग को भी वो उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमें बोल दे तो हो जाएगा। ठीक है, अय्यूब अध्याय 30 पद संख्या 12 हम लोग खोलते हैं। अय्यूब की किताब बाइबल की सबसे पहली किताब है। उत्पत्ति किताब बाद में लिखी गई है, ठीक है। सबसे पहली किताब कौन है? सबसे पुरानी किताब कौन है? अय्यूब। तो अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है। अय्यूब अध्याय 30 पद संख्या 12 हम लोग खोलते हैं। हमने पढ़ा, हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि उसमें जीवन था। अब कहां कहां बाइबल में लिखा हुआ है जीवन के बारे में कि उसमें था, उसको हम देखते हैं। अय्यूब अध्याय 30 पद संख्या 12। यह दूसरा लिखा हुआ है। अच्छा लगता है नंबरिंग करने में दिक्कत हो गया मेरे को, ठीक है ना, आगे पीछे हो गया है इसीलिए। ठीक है, उसको छोड़ देंगे, 30 का 12, ठीक है ना, बाद में खोज लूंगा। मैंने कहीं से पढ़ा था लेकिन कि अध्याय लिखने में दिक्कत हो गया, गड़बड़ा दिया उसको, ठीक है ना। अय्यूब अध्याय 33 पद संख्या 4 हम लोग खोलते हैं। अब ऐसा लिखा हुआ है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जीवन मिलता है, ठीक है। उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? जो देह को धारण किया, यीशु मसीह कहलाया। और यीशु मसीह आने से पहले क्या थे? परमेश्वर। और यीशु मसीह क्या बोला? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। मतलब यीशु मसीह किस तरह के देह में थे? आत्मिक देह में थे, वो आत्मा थे। जॉब चैप्टर 33 वर्स 4 हम लोग खोलते हैं। The Spirit of God has made me. The breath of the Almighty gives me that. मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। यहोवा बना रहा था आदम को, यीशु मसीह बना रहे थे आदम को, उसमें यीशु मसीह उसका नाम नहीं था। पवित्र आत्मा बना रहे थे आदम को, और उसका श्वास जो फूका गया उससे मनुष्य जीवित हो गया। क्या को फूका? अपना आत्मा को फूका। किसको फूका? अपना आत्मा में से। अब पवित्र आत्मा के एक नाम क्या है नए नियम में? स्पिरिट ऑफ जीसस। उसमें जीवन था, परमेश्वर का आत्मा ने बनाया। भजन संहिता अध्याय 16 हम लोग खोलते हैं, पद संख्या 11 हम लोग देखते हैं। आज का आखिरी है ये। समझ में आ रहा ना आप लोग को? ये रेफरेंस ज्यादा हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल अध्ययन इसी तरह से होता है। बाइबल अध्ययन अलग है, वचन प्रचार अलग है, और टीचिंग अलग है।
भजन संहिता 16:11। तुम मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जब यीशु मसीह वाटर बैप्टिज्म लिए आप बाहर आ गए तो पिता क्या बोलता है? यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न हूं, इसकी क्या करूं? सुनो। हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने कहा कि तुमको सुनना है ताकि तेरा आयु क्या हो जाए? बढ़ जाए। अब हम किसकी सुने? खुदा बोला ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। उसने कहा कि तुम इसकी सुनो, मतलब यीशु मसीह की सुनो। अब यीशु मसीह का नाम क्या? परमेश्वर का वचन। वचन को तुम सुनो, वचन को क्या करो? सुनो। अब बहुत सारे लोग क्या है ना, वे सुनाना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। तो चाहते हैं कि सब मेरा सुने। प्रभु में आया हुआ 1 साल में नहीं होता, बाइबल पकड़ते सीधे सुनाना शुरू कर देते हैं। तो को पता, अरे पहले सुन, पहले तू क्या कर? सुन। एक अच्छा प्रीचर वो होता है जो अच्छा लिसनर होता है। यीशु मसीह के सामने भीड़ बैठी थी, क्या बोले? धन्य है, क्या बोलते हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले। और प्रकाश वाक्य में पढ़ते हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता? कान तो सबके पास है, लेकिन सुन कौन रहा है? मतलब कौन उसको अंदर ले रहा है? जब लोग फिल्म देखते हैं या बच्चे जब टेलीविजन में अपना फेवरेट प्रोग्राम देखते हैं, कैसे वो सुनने लगते हैं देखने के साथ? बगल में क्या हो रहा पता नहीं चल रहा है, एकदम कंसंट्रेशन, ध्यान मग्न। उसी रीति से होना चाहिए कि हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर में लग जाए कि क्या बोलना है। जब प्रभु देखेगा कि ये पूरी तरह से मेरे ओर हो गया है, लिखा है यदि तो अपने परमेश्वर का वचन तन से सुने और मन से भी सुने, सिर्फ तन को नहीं लाना है, हृदय को भी लाना है, तो परमेश्वर बात करना शुरू कर देगा। यह लिखता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। उसमें जीवन था, अब जीवन का रास्ता दिखाएगा। कैसे दिखाया? यीशु मसीह आए और बतलाए किस तरह का जीवन तुम्हें जीना चाहिए। परमेश्वर को अगर अपना पावर दिखाना है तो वह बड़ा बड़ा आंधी लाके, तूफान लाके, बिजली कड़का के, ओला गिरा के दिखा सकता है। लेकिन परमेश्वर को अगर खुद को दिखाना है तो मनुष्य बन के दिखा सकता है। परमेश्वर मन्ना गिरा के क्या दिखा रहा था? मेरा सामर्थ ऐसा है। बटे लगा क्या दिखा था? मेरा सामर्थ ऐसा है। लाल सागर को बाढ़ के क्या दिखलाया? मेरा सामर्थ ऐसा है। 10 विपत्ति मिस्र भेज कर क्या दिखलाया? मेरा सामर्थ ऐसा है, मैं सामर्थी प्रभु। यीशु मसीह बनकर क्या दिखलाया? मैं ऐसा हूं। मुझको इनविटेशन दो, मैं आता हूं। काना की भोज में कैसे किया? ऐसे नहीं चला गया, जाते जाते नहीं दिखा, अरे यहां शादी हो रहा है, हमें नहीं बुलाए, चलो घुस जाते हैं, यही आश्चर्य कर्म करेंगे। लिखा है यीशु आमंत्रित था। यीशु मसीह दिखलाया कि वो कैसा है, परमेश्वर कैसा है। इसलिए जब चेलों ने कहा कि हमें पिता को दिखा दो, उसने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता। अब ये देखो, जीवन जो काट रहा है, भले लंबा जीवन जिए, लेकिन दुख से ही दुख है। लेकिन जो जीवन जी रहा है, जीवन जीने का मतलब सुख है, शांति है, आराम है। तेरे दाहिने हाथ में, अब ये दाहिना हाथ कौन है? हम जानते हैं यीशु मसीह दाहिने हाथ विराजमान है। दाहिना हाथ यानी अनुग्रह, उसके अनुग्रह में वो सुख है, उसके अनुग्रह में वो आनंद है। मतलब यीशु मसीह में ही वो आनंद है, उसमें जीवन था। जैसे जैसे हम इस वचन को, अभी तो हम लोग एक वचन का एक भाग देख रहे हैं, और अधिक हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, हम जानेंगे कि किस तरह से उसमें जीवन था। तो आज के लिए यही करते हैं, ठीक है? चरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। महान खुदा, हम आपको महिमा दे रहे हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हे खुदा, आप में अनंत जीवन है, आप स्वयं अनंत जीवन है, आपके बेटे यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
और वह स्वयं अनंत जीवन है। और अनंत जीवन ये है कि हम आपको जाने। अनंत जीवन ये है कि हम यीशु मसीह को जाने। खुदा हमारे आपसे ये प्रार्थना है कि हर एक आपको और ज्यादा जानने लग जाए, हर एक यीशु मसीह को और ज्यादा जानने लग जाए, और एक एक जन व्यक्तिगत रूप से आपके साथ चलने वाला बन जाए, रहने वाला बन जाए, और एक एक का व्यक्तिगत संबंध आपके साथ गहरा और गाढ़ा होने पाए, ताकि हम उस जीवन को देखने पाए जिसे तू हमें देना चाहता है। यीशु मसीह तूने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, अब बहुतायत का जीवन पाए। हम आपके जीवन को, आपके बहुतायत के जीवन को और आपके अनंत जीवन को अपने जीवन में हम उमड़ते हुए, बहते हुए देखने पाए, और हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलने पाए। हम धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा तक बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।